नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हिम्बरे नाज पर जलवाबार नबीराए साबरी बुलबुल बिरादर असगर हज़रत क़िबला दील मियाँ साहिब मद्दज़िल्लहुल आली व नबीराए साबरी बुलबुल शहज़ादाए हज़रत नूरुल हसनैन मियाँ हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व क़ारी अश-शाह सकलैन मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा जिगल गोशे रसूल आले रसूल हुज़ूर सैयद रिज़वान मियाँ साहिब क़िबला सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला व दीगर उलमा इकराम व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सीकरी शरीफ का सलाम है जी, जवाब दीजिए। जी 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 जी, बेशक बेशक। हज़रत मुनाज़िरे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी हनीफ साहिब रतनपुरी जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने दुनिया में इतना हुसैन हुसैन किया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने आपकी तारीख़ को हुसैन आज़म की तारीख़ से क़ुर्ब कर दिया। अब जब तक क़ारी हनीफ रतनपुरी साहब क़िबला के कुल में आप लोग आते रहेंगे तो ये प्रोग्राम किसी के करने से नहीं, जी, साहिब इजलास के करने से नहीं, नकीब के करने से नहीं, उनकी औलाद के करने से नहीं, बल्कि रब के करने से उनका कुल हुसैनी हो गया। हाज़रीन, आइए चंद एक साथ, उसके बाद आपको मुक़र्रिर ख़ुसूसी के बयान तक पहुँचना है। और खानकाह राह में रुकावट का नाम नहीं होती, बल्कि राह को हमवार करना खानकाह वालों का काम होता है। तो हम आपकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये ऐसा वक्त चल रहा है कि आपका इम्तिहान लिया जा रहा है और इस इम्तिहान को तूल देना मुनासिब नहीं है। मैं ज़्यादा बातें कम वक्त में आपके हुजूर रख कर के इजाज़त चाहूँगा। हाज़रीन, दो तीन सवाल जो करबला के ताल्लुक़ से आम हैं, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। और उससे पहले मनक़बत हुसैन जी, और बीच में मकसद हुसैन की कुछ बातें होंगी। शायर कहता है कि तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई
नहीं जाती। है वाह, बेशक बेशक। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं बेशक बेशक, जाती। हक फरमा रहे हैं हज़रत, हक फरमा रहे हैं बेशक। और तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कत्ल कर डालो। कुछ लोग कहते हैं कि शहीदान करबला का वो रद्द अमल, आइए आप उस दौर पर मत जाएं, बल्कि इस जमाना की बात करें। आपकी बेटी राह पर चल रही हो और सड़क का कोई औबाश गुंडा आकर के उसके कानों की बाली को खींच ले, आपके घर को कोई डीजल छिड़क करके ऐसी आग लगा दे कि पूरा घर जल करके राख हो जाए, आपका रद्द अमल क्या हो? लेकिन वो सिर्फ साबिर नहीं है बल्कि सैयदुस साबिरीन है। बेशक बेशक बेशक। वो सिर्फ वली नहीं है बल्कि वलीगर है। वो शहजादा रसूल अपने आप में एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा कॉलेज है कि जिसके थॉट का सहारा लेकर के लोग वली बन जाए। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कत्ल कर डालो, अली के गुल रुखों की बूए ज़हराई नहीं जाती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर साबिरी बुलबुल। वाह, बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। अब ये बूए ज़हराई क्या है? ये सिर्फ खातून जन्नत की बू नहीं है, बल्कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बू है। बेशक बेशक। और जो ये समझते हैं कि यजीद करबलाए मुअल्ला में सिर्फ हुसैन के सामने आया तो गलत समझते हैं, बल्कि वो उस नूर नबुव्वत के सामने आया जिस नूर नबी को करोड़ों साल पहले एक नूर ने अलग किया था और उस नूर से ये सारे आलम को बनाया था। इसी को बरेली के सुल्तान ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नस्ले पाक का बच्चा बच्चा नूर है तो फिर हुसैन आजम कैसे नूर नहीं होगा? तो यकीन मानो कि सिर्फ हुसैन के सामने यजीद नहीं था बल्कि जानशीन पैगंबर के सामने यजीद था। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह की कुरान के सामने यजीद था, बेशक बेशक। अल्लाह की हुज्जत के सामने यजीद था। और किसके सामने यजीद था? हम और आप क्या बताएं? हम और आप दीन को इतना नहीं समझते। हिंदुस्तान वालों के लिए, हिंदुस्तान वालों उससे दीन सीखो जो दीन को हिंदुस्तान में लाया। चलो ख्वाजा ख्वाजगान के पास, वो तुम्हें बताएंगे कि दीन क्या है। दीन को वो तुमसे ज्यादा समझते हैं। तो ख्वाजा ख्वाजगान कहते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। जो दीन को सबसे ज्यादा समझता है हिंदुस्तान में, वो हुसैन को दीन बताता है। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कत्ल कर डालो, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। अच्छा, हुसैन पाक ने किसी को आवाज नहीं दी, ना कोई मदद के लिए आया। कुछ लोग समझ गए कि उनको इख्तियार नहीं था,
उन्होंने जीलान का हाल नहीं देखा। नाना जब डंडे लेकर के भागे पीछे गौसे आजम के, कौन गौसे आजम? ये आपकी औलाद में से जब भागे और कब्रिस्तान के बराबर में को भागे तो इरशाद फरमाया, ए कब्रिस्तान में सोने वालों जल्दी उठो, नाना आ रहे हैं। अरे जिनकी औलाद की आवाज सुनकर के मुर्दे उठकर आ जाएं, अगर वो जिंदा को आवाज दें तो कोई ना आए। मकसूद कुछ और था। और उनकी शहनशाही, उनकी बादशाही, वो जिस पर नजर डालें वो बादशाह बन जाए। उनका सब्र अगर देखना हो तो कलियर मोहल्ला चलो। हुसैन वाला जो हो जाता है उसके सब्र का आलम यह होता है कि हुजूर बाबा साहब ज़ुहदुल अंबिया, हुजूर साबिर पाक की वालदा आपके पास हाजिर हुई। भाईजान, मेरा ये बच्चा है, इस बच्चे को खानकाह में रखिए, आप तरबियत फरमाएं, आपके हवाले है। खानकाह का नाम सुन के बिचल मत जाया करो। हर खानकाह सही हो यह भी जरूरी नहीं, हर साहिब खानकाह जरूर सही होता है। हर खानकाह में बैठा हुआ जारूब कश गद्दी नशीन सही हो जरूरी नहीं होता। जिस बाबा साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब के पास एक आदमी आए और आकर के कहा, हुजूर ज़कात का हुक्म इरशाद फरमाए कि ज़कात का क्या हुक्म है? तो सैयद साहब बाबा साहब ने कहा, कौन सी ज़कात? बोले हुजूर एक ही ज़कात सुनी थी। नहीं, ज़कात तीन तरीका की होती है। एक ज़कात शरीयत की होती है, एक तरीक़त की, एक मार्फत की। बोले किसका हुक्म था? बोले हुजूर जब फरमा रहे हैं तो तीनों फरमा दीजिए। तो इरशाद फरमाया कि शरीयत की ज़कात यह है कि आपके पास 100 रुपया हो, 97.5 अपने पास रख लो, 2.5 अल्लाह की राह में दे दो, अदा हो जाएगी। हुजूर तरीक़त की ज़कात, इरशाद फरमाया तरीक़त की ज़कात यह है कि 100 रुपया हो तो 2.5 अपने पास रख लो, 97.5 अल्लाह की राह में। बेशक बेशक। हुजूर मार्फत की ज़कात क्या है? इरशाद फरमाया मार्फत की ज़कात यह है कि 100 रुपया हो तो 100 की 100 अल्लाह की राह में दे दो और उस पर तवक्कुल करके। ये है खानकाह और ये होते हैं खानकाह वाले। बेशक बेशक बेशक। सहाबा इकराम को हथियार बनाकर अहले बैत से दूरी रखना, यह भी अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। और अहले बैत को हथियार बनाकर के सहाबा इकराम पे तानो तशरीह, यह भी अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। हाज़रीन, अपने ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ आपको अब 2 हवाले से करना है। एक वो जिसका पहले से चला आ रहा है, अब एक नई नई चीजें आ रही हैं। एक होती है राफ़ज़ियत, एक होती है नीम राफ़ज़ियत। ये नीम राफ़ज़ियत जो खानकाहों में आ रही हैं, इससे आपको बचना भी है और अपने आस पड़ोस वालों को बचाना भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख कितनी ही बड़ी मसनद पर बैठा हो, फारूक आजम का गुस्ताख कैसा ही गद्दी नशीन हो, उस्मान गनी को बुरा कहने वाला कितना भी बड़ा सज्जादा नशीन हो, उसकी गद्दी पे मत जाना, सज्जादगी पे मत जाना, लंबे लंबे जुब्बों पर मत जाना, बेशक बेशक, ऊंची दस्तारों पे मत जाना। ये वो नाम है, ये वो इसमें गिरामी है कि जो अबू बकर को जपता है वो साहिबे खानकाह होता है, साहिबे मजार होता है, उसके सज्जादा नशीन हुआ करते हैं। जरूरी नहीं कि हर सज्जादा नशीन और खानकाह वाला सही हो। अगर देखना है सही
तो चलो हमारे साथ। 200 किलोमीटर की मसाफत है सीकरी शरीफ। जी 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 बेशक। आज भी वो जलवे नजर आएंगे जो किताबों में लिखे हुए। आज भी वो करामात नजर आएंगी जो किताबों में लिखी रहती है। हाज़रीन, हुजूर बाबा साहब के पास अपने शहजादे को छोड़कर के आप वापस हो गई हरात, और 12 साल के बाद तशरीफ लाई। हुजूर साबिर पाक को देखा, हुजूर साबिर पाक को देखा तो कुछ जिस्म दुबला पतला हो गया। पूछा, बेटा क्या मामला है, खाना नहीं खा रहे? बोले, अम्मा जान नहीं। अब बहन भाई के पास पहुंची। हुजूर भाईजान आपके पास इसीलिए छोड़ा था, बच्चा कमजोर हो गया, उसने खाना खाया नहीं। अब साबिर पाक को बुलाया गया। साबिर पाक आए। बाबा साहब ने पूछा, बेटा कितने दिन से खाना नहीं खाया? हुजूर 12 साल से नहीं खाया। तभी तो हजरत कारी हनीफ साहब कहते थे, और बड़ी जोश के साथ कहते थे, 12 साल तक खाया ना पिया, फिर भी साबिर पिया। वाह वाह वाह। हुजूर 12 साल से नहीं खाया। अब भाई अपनी बहन से मुखातिब है कि बहन, मैंने तो अपने लंगर खाने की तमाम तर जिम्मेदारी हुजूर इसी साबिर को दे दी थी। और साबिर पाक से बोले, मैंने तुम्हें लंगर खाने की चाबी भी दी, इजाजत भी दी, तो खाना खाया क्यों नहीं? तो साबिर पाक ने कहा कि हुजूर आपने बांटने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं कहा था। अल्लाह अकबर। तो सब्र अगर देखना हो तो कलियर मोहल्ला चलो। और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब दीन बच गया, सजदे बच गए, नमाजें बच गई, रोजे बच गए, और जो चीज इमाम आली मकाम ने बचाई, अहले सुन्नत वाले उसी को खोने पर लगे हुए हैं। हुसैन हुसैन सब करते हैं, लेकिन इमाम आली मकाम ने करबला में जो बचाया उसके ऊपर किसी की नजर नहीं। इमाम आली मकाम ने अपने सर दे करके नमाज को बचाया, अहकाम शरा को बचाया, हुकूक वालिदैन को बचाया, उस पर किसी की नजर नहीं। तो सिर्फ हुसैन हुसैन करने से या 10 मुहर्रम में आपके नाम का जुलूस निकालने से काम नहीं चलेगा। बेशक बेशक हजरत। कल आपको अपनी कब्र में जाना है, और कब्र में हजरत भी उसी की कब्र में आते हैं जो हुसैन के दीन पर चलता है, हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलता। बागी हुसैन की कब्र में कोई नहीं आता। अब इमाम सज्जाद हाथ में बेड़ी है, पैर में रसन है, गले में तौक है, यजीद के दरबार में खड़े हैं। मुकर्रिर सेट किया हुआ मुकर्रिर हजरत जी, ये काम आज भी बहुत होता है, माजरत से साथ। जी जी नहीं, हक पर मारे। नजराना देकर अपनी वाह वाह कराना आज भी होता है। बेशक। यजीद ने भी ऐसा ही किया। लकड़ी का तख्ता था, उस पर वो मुकर्रिर खड़ा हुआ था। तो जब उसने यजीद की तारीफ करी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए किराए के खतीब, उतर जा। इतनी हिम्मत कहां से आई, इतनी जुरात, पैरों में रस्सियां। अरे जिसकी पुश्त पर हुसैन का हाथ हो, अब उसके पैरों में रस्सियां हों, गले में तौक हो,
हाथों में हथकड़ी हो, ये माना नहीं रखता दरबार किसी का भी हो, बोलता ज़ैनुल आबिदीन है। और यही रंग जिसके उर्स में आप और हम हाजिर हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी हनीफ साहब रतनपुरी, कारी अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दादा हुजूर ने कान में ऐसा फूंका था। हजरत किसी जलसा में थे सीकरी शरीफ, दादा हुजूर ने हुक्म फरमाया आपको तकरीर करना है। हजरत आए, हजरत दुआ फरमाए तो इरशाद फरमाया बोल मेरे शेर। तो जब तक रहे, जब तक शेर की तरह बोलते रहे और हुसैन हुसैन करते रहे, जितने यजीदी थे सब देख देख कर हाथ मलते रहे। हम खुद गवाह हैं, सीकरी की सरजमीन के जो ऊंचे पाजामा वाले लोग थे वो साल भर इंतजार किया करते थे कि कब वो तारीख आएगी, कब हम उनका खिताब सुनेंगे। खिताब सुनते थे और घरों में जाकर के जब कारी हनीफ साहब वापस रतनपुर पहुंच जाते थे तब उनमें चीमा गोइयां होती थी कि हजरत फला बात बोल गए, हजरत फला बात बोल गए। हमारे पास आते थे कि हजरत फला बात बोल गए। मैंने कहा जब हजरत थे तो तुम कहां था? और हजरत खैर से 4 दिन के बाद दोबारा तशरीफ ले आते थे पुल शरीफ में, तो हमारे पास कहने के लिए बात रहती थी कि भाई जब अब तो चले गए, अब 4 दिन के बाद फिर तशरीफ लाएंगे और आप कहें तो कुछ वक्त पहले हम याद कर लें। लेकिन कभी किसी यजीदी की, किसी गैर की हिम्मत नहीं हुई कि सामने आकर के बात करे। ये फैजान लतीफी था और आप हजरात गवाह हैं। ये लोग जिसके सिर पर, जिसके कांधे पर, जिसकी पीठ पर अपना हाथ रख देते हैं, कुछ लोग देखने में बेहोश नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वही होश वाले होते हैं। कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा, साहिबे होश वही हैं कि जिन्हें होश नहीं। रतनपुर वालों तुम गवाह हो, एक हुसैनी रतनपुर में आया था, जलसा था, दूसरे लोगों ने आवाज कम करने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया, ऐसा माइक रखा कि जलसे की आवाज दब गई। तो एक हुसैनी मेरे दादा हुजूर ने फरमाया था अब नहीं बजेगा। आप गवाह हो, जब फरमाया था अब नहीं बजेगा तो अब तक नहीं बजा। लेकिन हमें और आपको जरूरत इस चीज की है कि जो पैगाम और जिस मसलक की इशाअत करते हुए हजरत अल्लामा व मौलाना कारी हनीफ साहब रतनपुरी इस दुनिया फानी को रुखसत कह गए, उस मसलक हक की इशाअत का जिम्मा सैयद साहब लोग बैठे हुए हैं, इनके जिम्मा है। आपको चाहिए कि तन मन धन से इनका साथ दें और इस खतरे के दौर में अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत के मदरसे को खूब खूब तरक्की हो, उसके लिए सोचें, गौर करें और उसमें बेतहाशा हिस्सा लें। और हज़रत के भाई और साहबजादे हज़रत ग़ुलाम हक्की साहिब, अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में हरकतें अता फरमाए। एक बार को तो ऐसा लगा कि जैसे कारी हनीफ साहब बोल रहे हैं। जब तक ये शेर बोलता रहा तब तक यजीदी अपने खेमों में वापस जाते रहे। अब आपको चाहिए कि ये शेर जो बैठे हुए हैं हजरत मौलाना गुलाम नबी साहब लतीफ़ी, इनका पूरा पूरा साथ दें, क्योंकि जब तक एक भी हुसैन बाकी रहेगा तब तक यजीदी की किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सर उठा सके। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर दे दिया हुसैन ने बैयत नहीं करी। वमा अलैना